तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई रिगार्डिंग बैंक यूनियन से। बैंक यूनियन ने दोस्तों गवर्नमेंट को धमकी दी है कि क्या करेंगे 27 जनवरी को हम स्ट्राइक पर जाएँगे राष्ट्रीय स्तर पर। आप सबसे पहले न्यूज़ पढ़ें। दोस्तों ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है। बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियन जो बैंक एम्प्लॉइज़ की यूनियन है बेसिकली थ्रेटन टू गो ऑन नेशनल वाइड स्ट्राइक ऑन जनवरी 27। बेसिकली जो ये बैंक यूनियन है, इन्होंने एक धमकी दी है गवर्नमेंट को कि क्या हम 27 जनवरी को क्या करेंगे? राष्ट्रीय स्तर पे स्ट्राइक पे जाएँगे। तो ऐसा धमकी क्यों दे रही है दोस्तों? क्या मज़ा आ रहा है इसको? क्यों ये स्ट्राइक पे जाना चाहती है? ये सब के बारे में दोस्तों हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है बैंक में आज की डेट में एक ही मुख्य मुद्दा है जिसकी वज़ह से बैंक हड़ताल पे जा सकते हैं। वो है 5 डे बैंकिंग का। तो 5 डे बैंकिंग के बारे में दोस्तों आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप न्यूज़ देखिए, सबसे पहले देखो बैंक यूनियन तो बहुत सारी है। लगभग हर बैंक की अपने-अपने ऑफिसर्स की यूनियन होती है। स्टाफ्स की अलग यूनियन होती है। लेकिन दोस्तों एक यूनियन है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, इसका नाम याद रखें दोस्तों। जब जब भी बैंक्स के कोई बड़ी घटना होती है, तब यही यूनियन उसके पीछे ज़िम्मेदार होती है। यूएफबीयू, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन। बेसिकली कई सारे बैंक यूनियन, और मैं स्पेसिफाइड करूँ तो लगभग 9 जो बड़ी बैंक यूनियन है ना, इंडिया में बैंक्स की, उसका एक दोस्तों ये अम्ब्रेला ग्रुप है। इस यूएफबीए ने दोस्तों ये धमकी दी है गवर्नमेंट को कि हम 27 तारीख को क्या करेंगे, हम स्ट्राइक पर रहेंगे। बैंक एम्प्लॉइज यूनियन अंडर अम्ब्रेला ऑफ यूएफबीए। भाई बैंक यूनियन तो कई सारी है, लगभग हर बैंक की अपने अपने यूनियन है। लेकिन दोस्तों ये यूएफबीए है, एक अम्ब्रेला यूनियन है जो कई सारे बैंक यूनियन ने मिलकर बनाया है। तो इसने क्या कहा कि हम रिटर्न टू गवर्नमेंट ऑन नेशनल वाइड स्ट्राइक ऑन जनवरी 27। इसने दोस्तों गवर्नमेंट को एक धमकी टाइप दी है कि हम 27 जनवरी को क्या करेंगे, हम स्ट्राइक पर जाएंगे। अब बेसिकली मैंने यूएफबी के यू के बारे में बताया। यूएफबीयू यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 9 मेजर बैंक यूनियन। जो भारत में जितने भी बड़ी 9 मेजर बैंक यूनियन है, उसका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों यूएफबीए। अब ये रिप्रेजेंट करती है इसको, जितने भी बैंक एम्प्लॉय है उनको, ऑफिसर्स को, अक्रॉस पब्लिक सेक्टर बैंक, जितने भी इंडिया की पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके एम्प्लॉय हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ जो पुराने प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उसको भी ये रिप्रेजेंट करती है। एंड सम ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक। अब ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन का क्या मतलब है? 1991 के बाद जिन नए बैंकों को, प्राइवेट बैंक को लाइसेंस मिला, वो कहलाते हैं न्यू जनरेशन बैंक्स। आप सबको पता है एम नरसिम्हन कमेटी बनाई थी 91 के बाद में, उसकी रिकमेंडेशन में कई सारे नए बैंकों को लाइसेंस दिया गया। वो तो कहलाते हैं न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक। जो 91 के पहले भी काम कर रहे थे वो कहलाते हैं ओल्ड ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक। तो दोस्तों ये यूएफबी है, न केवल पब्लिक सेक्टर बैंक को बल्कि जो ओल्ड जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी रिप्रेजेंट करती है। अब दोस्तों ये रीजन क्या है इस टाइप का? तो मैंने बताया दोस्तों आज की डेट में एक ही मुख्य मुद्दा है बैंकिंग सेक्टर में, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 डे वीक। क्या चाहते हैं बैंकर? बैंकर्स चाहते हैं दोस्तों 5 डे वीक हो। 5 डे वीक का सीधा सा मतलब है मंडे टू फ्राइडे बैंक ब्रांच खुले और सैटरडे संडे ऑफ हो। जनरल ज्यादातर यही होता है। भारत सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, सब जगह क्या है, आज की डेट में 5 डे वीक लागू है। सैटरडे संडे हॉलीडे होती है। लेकिन बैंक में भी आपको पता है कि 5 डे वीक नहीं है। मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस होता ही होता है, लेकिन सैटरडे ओनली सेकंड डे, सैटरडे फोर्थ सैटरडे आर वो क्या, मंडे टू फ्राइडे बैंक खुलता है। लेकिन जो सेकंड और फोर्थ सैटरडे होता है उसका दोस्तों सैटरडे को ऑफ रहता है। बाकी जैसे 1 3 5 ऐसे दोस्तों सैटरडे आते हैं तो उनको बैंक खुलता है। तो दोस्तों ये आधी छुट्टियां हैं, केवल 2 सैटरडे की छुट्टी है अभी बैंक में, बाकी सैटरडे को बैंक खुलता है। मांग यही क्या करें, 5 डे बैंकिंग को या 5 डे वीक को लागू किया जाए। तो अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते थे डिक्लेयरिंग रिमेनिंग 2 सैटरडे। भाई जो सेकंड और फोर्थ सैटरडे को छोड़ के फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ भी आए अगर किसी मंथ में, तो फिफ्थ को क्या किया जाए, हॉलिडे किया जाए। हालांकि ऐसी सहमति बैंक यूनियन और इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच पहले ही बन चुकी है। आप देखिए, डिक्लेयरिंग रिमेनिंग 2 सैटरडे एज हॉलिडे वाज एग्रीड बिटवीन इंडियन बैंक एसोसिएशन। आप सबको ने आईबी के नाम सुना होगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन। जैसे कर्मचारियों की यूनियन होती है, ऐसे बैंकों का एक संगठन है दोस्तों। जितने भी बैंक है इंडिया में, इन सब ने अपना एक संगठन बना रखा है, जिसको कहते हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, ये दोस्तों आईबी लेता है। तो इस आईबी और जो यूएफबी है, इसके बीच में दोस्तों एक सहमति बनी थी मार्च 2024 में। मार्च 2024 में जब ये वेज डिवीजन सेटलमेंट लागू होता, आप सबको पता है केंद्र सरकारी कर्मचारियों, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बीच में पे कमीशन होता है। 7 पे कमीशन चल रहा है, 8 अभी लागू होने वाला है। दोस्तों बैंक में ऐसा नहीं चलता। वो पे कमीशन जो चलता है भारत सरकार, वो तो 10-10 साल के लिए आता है। बैंक में जो सेटलमेंट होता है सैलरी बढ़ाने के लिए, वो हर 5 साल में होता है। तो लास्ट जो सेटलमेंट हुआ था मार्च 24 में, उस टाइम दोस्तों आईबीए में और यूएफबीए में ये सहमति बन गई थी कि हम क्या करेंगे, हम सैटरडे को पूर्णतः ऑफ रखेंगे, 5 डे बैंकिंग को लागू करेंगे। लेकिन दोस्तों अब आईबीए से पीछे हट रहा है। कौन इसको सहमति नहीं दे रहा वो तो पता नहीं। या तो हो सकता है गवर्नमेंट इसको इंटरेस्टेड नहीं हो, या आरबीआई भी कम रुचि रखता हो। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये इसको इंप्लीमेंट नहीं करते। बट नाउ आईबीआई इज नॉट इंप्लीमेंटिंग इट। भाई सहमति बन चुकी थी
कि हम कुछ टाइम बाद 5 डे वीक लागू करेंगे। लेकिन अब दोस्तों ये इससे पीछे हट रहा है, इसलिए फाइनली क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन बचता है स्ट्राइक का। अब रैशनल बिहाइंड 5 डे वीक, तो बैंकर्स अगर 5 डे वीक मांगते तो क्या बहुत बड़ा तूफान मांग रहे हैं क्या यार? या ऐसे कोई अजूबा अजूबा कह रहे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ? तो मैं इसके बारे में बताऊं। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, मोदी सरकार में 5 डे वीक लागू। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो भी क्या है 5 डे वीक लागू। राजस्थान में सचिवालय सब 5 डे वीक लागू होता है। शनिवार रविवार को छुट्टी होती है, ये कोई नई बात नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस डू नॉट वर्क ऑन सैटरडे। सैटरडे क्या होता है? शनिवार को ये काम नहीं करता, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो पीएमओ हो, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, कोई भी ऑफिसर्स हो, सब शनिवार को छुट्टी देती ही रहती है दोस्तों। तो बैंक में नहीं रह के ऐसा क्या तूफान टूट रहा है? इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जहां पर हम क्या करें, रुपये को डॉलर में, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करते हैं। मनी मार्केट होता है, 1 साल से कम टाइम के लिए हम लोन लेते हैं। स्टॉक मार्केट होता है, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट वगैरह, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? 5 डे वीक चलता है। शनिवार को शेयर मार्केट बंद रहता है, 8 नोट वर्किंग ऑन सैटरडे। तो जब भारत सरकार बंद है, स्टेट गवर्नमेंट्स बंद है, जो मेन मार्केट है जहां बैंकिंग की जरूरत होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वो सब सैटरडे को बंद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सब बैंकों का बॉस है, रेगुलेटर है, ये छुट्टी के मजे ले रहे हैं शनिवार को। सेबी बंद है। एल आई सी ने भी दोस्तों लेटेस्ट में आपको पता है, जब एल का आईपीओ आया था तब इसको 5 डे वीक लागू कर दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पूरे दुनिया इंडिया के फाइनेंस के लिए जिम्मेदार है, वो 5 डे वीक का एंजॉय कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, तो वो 5 डे का वीक का एंजॉय कर रहे हैं। तो बैंकर क्यों नहीं? हो सकता है फिर आरबीआई को खुलवाओ ना आप। जब बैंक खुल रहे हैं तो बैंकों का बॉस ही कौन है? आरबीआई होता है। उनका बॉस कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो ये सबको भी शनिवार को खुलना चाहिए जब बैंक नहीं खुल रहे हैं तो। लेकिन नहीं, आरबीआई तो 5 डे वीक बंद है, शनिवार को बैंक काम कर रहे हैं और आरबीआई बंद है। एक कैसा संभव, अजूबा अजीब सी बात लगती है सुन के। फाइनेंस मिनिस्ट्री बंद है, जब नीचे वाले काम कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी खुलना चाहिए ना, लेकिन नहीं खुल रहे। जब ये सब सैटरडे को बंद है तो बैंक क्यों ना हो, ये बैंकर्स के मुख्य डिमांड है दोस्तों। यूएफबी का यही कहना है, जो लेटेस्ट में डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलीज किया कुछ समय दोस्तों, यही मांगी रखी गई है। अब देखते हैं, देयर इज नो रीजन व्हाई बैंक्स कैन नॉट इंट्रोड्यूस ए 5 डे वीक। भाई ये सब 5 डे वीक चल ही रहा है, तो बैंक में ऐसा 5 डे वीक ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बैंक में कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई सैटरडे को ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, बैंक आवर्स लॉस हो गया, एक दिन की छुट्टी हो जाएगी तो नहीं, ये सहमति बन चुकी है। देयर वुड बी नो लॉस ऑफ मैन आवर्स बिकॉज यूनियन एग्रीड। भाई जैसे 5 डे वीक हो जाएगा, ठीक है, सेकंड या फर्स्ट थर्ड सैटरडे को छुट्टी रहेगी, तो ये 5 डे जो वीक रहेगा मंडे से फ्राइडे, इसमें क्या करो, पर डे 40 मिनट बढ़ा दो। जो टाइम हो रहा है ना मंडे से फ्राइडे काम करने का, वो 40 मिनट बढ़ा दो, ऐसा यूनियन सहमत है और ऐसी सहमति बन चुकी थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देयर वुड बी नो लॉस ऑफ मैन आवर्स बिकॉज यूनियन एग्रीड टू 40 मिनट्स एक्स्ट्रा वर्किंग पर डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। यूनियंस राजी है कि मंडे से फ्राइडे जो काम करते हैं उसमें आप जो अभी वर्किंग हार्स है उसको 40 मिनट बढ़ा दो, ताकि कोई दिक्कत ना हो, जो मैन आवर्स कम ना हो। दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।